गजब की दैन्यता है। भला ऐसे दैन्य में दोष कहां हो सकते हैं? दोष तो अहंकार में होते हैं। ऐसे दैन्य महापुरुष तभी तो हमारी प्यारी जो अपनी सेवा में रखते हैं। ये दैन्यता बहुत दुर्लभ है। जगत में अहंकार का राज्य चलता है और भगत में दैन्य का। और दैन्य ही एक ऐसी वस्तु है जो हमें भगवान को बहुत प्यारी लगती है। भगवान बहुत प्यारे लगने लगते हैं और भगवान को बहुत प्यारी लगती है। प्रिया प्रीतम प्राण हो जाते हैं और वो प्रिया प्रीतम का प्राण हो जाता। दैन्य, बनावटी दैन्यता नहीं, हृदय से दैन्यता, सबसे लघु। एक बार पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज से पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज ने पूछा, स्वामी जी आप साक्षात ब्रह्म हैं। उनका क्यों? दृष्टि से ब्रह्म को देख सकते हो क्या? चुप हो गए। क्या इन नेत्रेंद्रिय से ब्रह्म को देख सकते हो? अगर देख सकते हो तो ब्रह्म दृश्य हुआ, तो क्या ब्रह्म दृश्य है? चुप हो गए स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज। वो तो बाबा से भाव जानना चाहते थे। बाबा फिर आप ही बता दो कि आप कौन हैं? तो उनका चराचर का सेवक हूं। वाणी जी में लिखा है बाबा की, चराचर का मैं सेवक हूं। मूर्तिमान चलते फिरते ब्रह्म कह रहे थे चराचर का सेवक हूं। बोले गोस्वामी जी की ये चौपाई हमारा जीवन है। सिय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। सब मेरे प्रभु हैं और मैं चराचर जगत का सेवक। ये बहुत प्रिय भगवत भाव है, प्रभु को बहुत प्रिय है। बस समझना है। सो अनन्य गति जाके असमति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। मैं सेवक हूं, चराचर जगत मेरे स्वामी का रूप है, जिसकी एक क्षण भी कभी ऐसी मति इस स्थिति से हटती नहीं, वही अनन्य भक्त है। सो अनन्य गति जाके असमति न टरे हनुमंत। एक क्षण के लिए भी इस स्थिति से मति नहीं हटती। मैं सेवक, चराचर जगत मेरे स्वामी का स्वरूप ओ है। ये मानने का विषय है। मान लो तो जान जाओगे, और जान गए तो वही हो जाओगे। चराचर में आप भी तो हैं, आप भी भगवत स्वरूप है। पर यह बात आएगी जब अति दैन्यता आ जाएगी। चराचर जगत हमारा स्वामी का रूप, हम सबके सेवक। कहां गुण दोष की बात रह गई? कहां किसी द्वंद्व माया की बात रह गई? मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। ये स्थिति तो हम इसको अभ्यास में लावें। अगर हमारे स्वामी हमसे कटु व्यवहार करें तो हम कैसा व्यवहार करेंगे? नम्र। तो चराचर जगत हमारा स्वामी का स्वरूप है। यदि प्रतिकूलता देता है, निंदा करता है, अपमान करता है, तो हमें नम्र व्यवहार करना है, जैसे स्वामी से किया जाता है। तो हमारा यह भाव सिद्ध होगा सचराचर कि हम सेवक हैं, ये भाव सिद्ध होगा। अगर ये भाव सिद्ध हो गया तो मुक्त हो गए। एक भी व्यक्ति से यदि राग रह गया या द्वेष रह गया तो फिर आना पड़ेगा। एक भी व्यक्ति से पूरी सृष्टि में ना राग हो ना द्वेष हो। ऐसा हृदय निर्मल, निर्विकार, निष्प्रिय, किसी की प्रति कोई भी अपेक्षा न रखने वाला हृदय, ये भगवत स्वरूप। ये सब स्थितियां तभी आ जाती हैं जब हम भगवान की शरण में होकर खूब नाम जप करते हैं। जो नाम जप नहीं करते नहीं, वो केवल बातें रहती, स्थिति नहीं आती। यदि ज्ञानी हो तो सर्वम खलमिदम ब्रह्म, यदि भक्त हो तो मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत, फिर और चर्चा कहां रह गई? उमा जे राम चरण रत विगत काम मद कोह, तो निज प्रभु में देखें जगत के हिसन करें विरोध। हमें स्थिति प्राप्त करनी, बातें नहीं। देखो स्थिति प्राप्त महापुरुष कैसे कह रहे
कह रहे पतित मनाथम मूढ़म दीनम दुश्चेष्टितैकरतम माम राधांघि कमल दूरम न वेद्मि वृंदावनम कथम कुरुते। हे वृंदावन, मेरा क्या होगा? मैं तो पतित हूं, अनाथ हूं, मूढ़ हूं, दीन हूं और एकमात्र दुष्चेष्टाओं में संलग्न हूं और राधा चरणारविंद की प्रीति से बहुत दूर हूं। न वेद्मि, मैं नहीं जानता कि मेरा क्या होगा, पर हे वृंदावन, मैंने आपको पकड़ लिया है, आपका आश्रय ले लिया है। अर्थात जो नीच है, पतित है, अनाथ है, मूढ़ है, गंदी चेष्टाओं में संलग्न है, प्रियाजू के चरणों में बिल्कुल प्रीति नहीं है, वो भी यदि वृंदावन का वास स्वीकार कर ले तो वृंदावन उसे श्री जी के चरणों की प्राप्ति करा देगा। भाव ये है कि कितना भी नीच पुरुष हो, यदि धाम का आश्रय और वास स्वीकार कर ले तो जिस माया से पार होना बहुत कठिन है, उस माया से पार करके वृंदावन भगवत प्रेम प्रदान कर देगा। अत्यंत कुमति मत्युच्छृंखलमति सोच सोच्यम माम श्री वृंदावन में स्वाद्भुत कृपयात्मसात कुरुताम। श्रीपाद करे जिसकी अत्यंत कुमति है, बिल्कुल बुद्धि भ्रष्ट है, अति उच्छृंखल है और अति सोचनीयों से भी सोचनीय है। मति सोच्य सोच्यम माम, ऐसे का कल्याण कैसे हो सकता है? जो कुमति, उच्छृंखल स्वभाव, सोचनीयों में अत्यंत सोचनी, ये अस्पताल है वृंदावन। सीरियस से सीरियस मरीज को स्वस्थ कर दे, स्वस्थ स्वरूप में स्थित कर दे। विश्वास करो, बहुत कृपा है धाम की। जब आप अपने अहम को श्रीधाम वृंदावन में अर्पित कर देंगे तो अहम का कनेक्शन है, फिर आपको पता चलने लगेगा वृंदावन की महिमा क्या है, प्रकाशित होने लगेगी। पार्श्व में प्रियालाल खड़े हैं, ऐसा अनुभव होता है। ये थोड़ी कि अपवित्रता या पवित्रता का कहीं भेद रह गया। सवायाभ्यंतर शुचि, बाह्य और अभ्यंतर वो परम पवित्र। जिस समय श्रीधाम की कृपा से हर समय स्मृति जागृत हो जाती है, मोह का नाश हुआ, ज्ञान का नाश हुआ, हर समय भगवत सानिध्य। श्रीधाम वृंदावन साक्षात वरदान है। जो अत्यंत सोचनी से भी सोचनी है, उच्छृंखल है, जिनकी कुमति है, ऐसे जन भी वृंदावन का यदि वास स्वीकार कर ले, आश्रय ले ले, तो कह रहे हैं श्री वृंदावन में स्व अद्भुत कृपया आत्मसात कुरुताम। वृंदावन अपनी कृपा से उसे आत्मसात कर लेगा, प्रिया प्रीतम की सहचरी मंडली में मिला देगा। बस निश्चिंत हो जाओ। अपने में उच्छृंखलता तो है, सोचनी भी है, लेकिन अति सोचनीय नहीं है। 24 घंटे में कुछ मिनट ऐसे हैं जिनमें हमें मन परेशान करता है। नहीं, ऐसी दिनचर्या है कि उसको अवसर ही नहीं मिलता। जहां कह रहे हैं अति कुमति है, उच्छृंखलता है, सोचनी से सोचनी है, उसको भी वृंदावन अपनी कृपा से आत्मसात कर लेता है। तो अपने लोग तो पंक्ति में खड़े ही हैं, काहे को चिंता करते हो? अब एक बात ध्यान देनी है, आगे की श्लोक की जो बात कह रहे हैं। वृंदावने प्रजल्पन गच्छंस तिष्ठन स्वपन श्वसन्वापि स्मर तरल गौर नील ज्योतिर द्वंद्वम कदा पुरः कलये। अगर आपको वृंदावन वास मिल गया है, आश्रय मिल गया है, तो कह रहे हैं प्रजल्पन गाओ, बोलो।
वृंदावन 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 वृंदावन। जय वृंदावन जय वृंदावन जय वृंदावन जय वृंदावन। प्राण वृंदावन जीवन वृंदावन सर्वस्व वृंदावन जय वृंदावन। प्राण जय वृंदावन जय वृंदावन जय वृंदावन जय वृंदावन जय वृंदावन। जय हो जय वृंदावन वृंदावन जय वृंदावन। प्रजल्पन गायन करो। यहाँ का यही भजन है, गुनगुनाते हुए प्रभु के लीला नाम रूप धाम से भरे हुए पदों को, या कभी नाम कीर्तन जय जयकार उनकी कर रहे, पड़े हैं उच्छिष्ट पा रहे हैं, वहीं पहुंचना है। ज्यादा यहां दिमाग लड़ाने की जरूरत नहीं है। ये प्रेम ये हृदय का विषय होता है, ये दिमाग का विषय नहीं होता। प्रजल्पन अर्थात गायन करना, बार बार पुकारना। गच्छस चलते हुए भी हम नाम उच्चारण कर रहे हैं। जब हम वृंदावन बोलते हैं ना, तो प्रिया प्रीतम सहचरी गण खग मृग पशु पंछी लता रजरानी सबकी कृपा मिलती है, क्योंकि ये सब वृंदावन को प्राण प्यारे हैं और ये सब वृंदावन के प्राण प्यारे हैं। सबकी कृपा मिलती है, तभी अत्यंत उत्तम सबसे दुर्लभ पद सहचरी पद की प्राप्ति होती है। श्री स्वामिनी जी लालजू के संग रहने को मिलता है। अनादिकाल से अनंत काल तक ये दिव्य वृंदावन ये कोई माया रचित धाम थोड़ी है कि जब ब्रह्मा की आयु पूरी हुई तो फिर ये प्रलय को प्राप्त हो जाए। नहीं, महाप्रलय भी यहां प्रवेश नहीं पाता। चलते हुए गच्छस तिष्ठन बैठे हैं वृंदावन के ही चिंतन में, प्रिया प्रीतम के ही चिंतन में। स्वपन श्वास ले रहे, एक एक श्वास में कई कई बार नाम। श्वास नीचे उतरी तो नाम, श्वास ऊपर श्रीपाद कह रहे। स्वपन श्वसन वापी, हम सो रहे हैं तो एकाग्रता पूर्वक प्रिया प्रीतम का वृंदावन का चिंतन करते हुए सो रहे हैं। पूरा भजन माना जाएगा आपका सोना। अगर सोते समय आप प्रिया प्रीतम का चिंतन करते हुए सो रहे हैं, जरूर ध्यान देना चाहिए। शयन के समय सब बातें हटा देनी चाहिए। एकमात्र प्रभु का चिंतन करते हुए शयन करना निद्रा समाधि स्थिति ही, उसका सोना भी भजन हो जाता है। वो शयन भी श्री जी में ही कर रहा है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये श्री जी के चरणों में। जागृत में तो हम उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते गान कर रहे, लेकिन स्वप्न हमारे बस का नहीं है। तो जब हम हर समय श्री जी में लगे रहते हैं तो स्वप्न भी श्री जी का आता है। और जब हम शयन के समय श्री जी का चिंतन करते हुए शयन करते हैं तो हमारी सुषुप्ति भी श्री जी के चरणों में भजन ही माना जाएगा। निद्रा समाधि स्थिति, शयन भी समाधि मानी जाएगी। जो उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते हर श्वास में श्रीधाम वृंदावन का नाम, युगल किशोर श्यामा श्याम का नाम, मंत्र पद इसी में चल रहा है।
निश्चिंत हो जाओ। सबसे बड़ी बात आ गई है, सेवक शरण सदा रहे, अनत नहीं विश्राम, कै बानी हरिवंश की कै हरिवंश नाम। ये सिद्धावस्था है। हर समय वाणी जी में या नाम मंत्र में निश्चिंत हो जाओ। परम पावन श्री धाम वृंदावन का आश्रय और वास अब दुर्लभ नहीं है भगवत प्रेम या भगवत प्राप्ति। हां, थोड़ी सावधानी इतनी कर ली जाए कि यदि उच्छृंखलता बनी रही तो अंत तो बढ़िया होगा, इसमें तो कोई संशय नहीं, पर वर्तमान में आपको भगवदानंद का अनुभव नहीं होगा। वर्तमान में प्रेम आनंद का अनुभव करने के लिए हमको हर इंद्रिय के द्वार बंद करने होंगे। अगर इंद्रियों के द्वार स्वच्छंद खुले रहे तो वर्तमान में आनंद नहीं होगा। यह तो पक्का समझ लीजिए कि श्री वृंदावन में स्व अद्भुत कृपया आत्मसात कुरुताम। आपका अंतिम वृंदावन में व्यतीत हुआ शरीर छूटा तो स्व अद्भुत कृपया आत्मसात कर लेगा। पर वर्तमान में हम खाली डोल रहे हैं, परमानंद का अनुभव नहीं हो रहा, प्रेम का अनुभव नहीं हो रहा। उसके लिए हमको सावधानी रखनी, कोई पापाचरण ना हो। चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसमें महाराज पृथु परमधाम को प्राप्त हुए और उन्हीं के शरीर को लेकर महारानी अर्ची चिता में प्रवेश कर गई और वो भी परम पद को प्राप्त हुई। महाराज पृथु के बाद उनके पुत्र परम यशस्वी विजिताश्व ये महाराज पृथु के सिंहासन पर विराजमान हुए। अपने भाइयों से बड़ा प्रेम था, ये 5 भाई थे, तो आप तो महाराज पृथु के सिंहासन पर विराजमान हुए और अपने 4 भाइयों को 4 दिशाओं का राजा बना दिया। हर्यक्ष को पूर्व दिशा का, ध्रुमकेश को दक्षिण दिशा का, वृक को पश्चिम का, द्रविण को उत्तर दिशा का। इनमें अंतर्धान होने की शक्ति थी, इसलिए इनका एक नाम अंतर्धान भी हुआ। इनकी पत्नी का नाम शिखंडिनी था। उनसे 3 पुत्र हुए जो साक्षात अग्नि थे। भगवान वशिष्ठ जी के शाप से अग्नि, पावक, पवमान और शुचि इनके पुत्र रूप में प्रकट हुए और ये बाल्यावस्था से ही योग में युक्त होकर अपने अग्नि स्वरूप को प्राप्त हो गए। अंतर्धान महाराज विजिताश्व की नभस्वती नाम की पत्नी से हविर्धान नाम का एक पुत्र हुआ। ये बड़े उदार और बड़े भागवतिक स्वभाव के। इन्होंने विचार किया दंड लेना, प्रजा से जुर्माना, कठोर व्यवहार करना, शासन करना, यह सब मायाकृत है। इसलिए दीर्घकालीन यज्ञ में दीक्षित होकर के निरंतर भगवान के भजन में राजकाज सब छोड़ दिया। जिससे भगवान से थोड़ा भी लगाव होता उसे संसार प्रिय नहीं लगता। ये झूठा माया का खेल नाटक दिखाई देता है, ये नाटक उसे अच्छा नहीं लगता। यज्ञ कार्य में लगे रहना और भगवान की आराधना, निरंतर भगवान के सुमिरन में मगन रहना। हविर्धान की पत्नी हविर्धानी से बरिहसद, गय, शुक्ल, कृष्ण, सत्य, जितव्रत नाम के 6 पुत्र हुए। ये बरिहसद बहुत याज्ञिक स्वभाव के थे। इनका एक तरह से व्यसन था यज्ञ करना। इतनी यज्ञ की कि पूरे भारत में कोई जगह ही नहीं बची जहां यज्ञ न की हो। कुशों से पाट दिया। अग्रभाग की ओर फैलाए हुए कुशों से पूरी भूमि नप गई, इतनी यज्ञ की। इनका नाम पड़ा प्राचीन बर्हि। बरिहसद को ही प्राचीन बर्हि कहते हैं। प्राचीन बर्हि जी ने ब्रह्मा जी के कहने से समुद्र की कन्या सतद्रुति से विवाह किया। ये सर्वांग सुंदरी थी, इतनी सुंदर थी
कि जब ये भावने देने के लिए आई तो अग्नि प्रज्वलित की जाती तो अग्नि देवता मोहित हो गए और प्रगट में जैसे जैसे भावरे घूमती वैसे दर्शन करते, इतनी सुंदर थी। सतद्रुति के गर्भ से प्राचीन वर्ग के प्रचेता नाम के 10 पुत्र प्रकट हुए। ये बड़े महाभागवत हुए। ये 10 का नाम एक ही रखा गया, प्रचेता, और 10 एक ही स्वभाव एक ही आचरण वाले थे। इनको पिता ने आदेश किया कि संतान उत्पन्न करना है, पर उसके पहले तपस्या के द्वारा ब्रह्मबोध प्राप्त करना है। पहले भगवत प्राप्ति, फिर संतान उत्पन्न करना। यहां पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है, भगवत प्राप्ति का लक्ष्य ही नहीं बन पाता। पिता ने क्या आदेश किया कि तुम्हें संतान उत्पन्न करना अर्थात गृहस्थी में जाना है, पर पहले जाओ तपस्या करो और भगवत प्राप्त हो, फिर संतान। 10,000 वर्ष तक उन्होंने तपस्या की भगवान श्री हरि की। जब ये तपस्या के लिए जा रहे थे तो देवादिदेव महादेव भगवान शंकर का दर्शन और उपदेश प्राप्त हुआ। तो विदुर जी ने पूछा, ब्रह्मन, देवादिदेव महादेव भगवान शंकर का दर्शन तो बड़ा दुर्लभ है, ये जा रहे थे तपस्या के लिए तो इनको रास्ते में कैसे दर्शन दे दिया? और भगवान शिव ने उपदेश किया वो तो बड़ा गूढ़ होगा। भगवान शंकर आत्मा राम है, कैसे उनका दर्शन हुआ प्रचेताओं को और क्या उपदेश, ये मैं सुनना चाहता हूं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, जब पिता ने आज्ञा करी 10 प्रचेतागण कि जाओ पहले तपस्या के द्वारा भगवान की प्राप्ति करो, तो पिता को प्रणाम किया और तपस्या के लिए पश्चिम की ओर चल दिए। जब कोई भगवान श्री हरि की प्राप्ति के लिए चलता है तो महादेव जी उस पर दृष्टि रखते हैं, ध्यान रखना। बहुत कृपालु भगवान शिव हैं, परम वैष्णवाचार्य हैं, और बिना भगवान शंकर की कृपा के श्री हरि का प्रेम प्राप्त नहीं होता। किसी न किसी जन्म में, अगर इस जन्म में आपने शंकर आराधना नहीं की और हरि के भक्त हो तो किसी न किसी जन्म में शिव आराधना बनी है। ये तपस्या के लिए जा रहे थे तो रास्ते में देखा एक विशाल सरोवर, बड़ा निर्मल और बड़े रंग बिरंगे जलजीव, मत्स्य आदि, नील कमल, लाल कमल, रात दिन में सायंकाल में खिलने वाले कमल, इंदिवर, बहुत सुंदर सरोवर। और उसके तट पर हंस, सारस, चकवा, कारंडो, जल पक्षी चहक रहे, झूम झूम कर लताएं जल को स्पर्श कर रही, बड़ी मधुर ध्वनि। वायु कमल कोश से पराग की खुशबू लेकर घ्राणेंद्री को मदोन्मत्त कर रही। और आश्चर्य की बात यह कि सरोवर के जल से मृदंग, पणों आदि अनेक वाद्य बज रहे और राग रागिनियां प्रकट हो रही हैं। प्रचेता गणों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा सरोवर तो आज तक हमने नहीं देखा, जहां से राग रागिनियां और पणों मृदंग आज बज रहे थे। उस ध्वनि की तरफ लक्ष्य किया तो देखा देवादिदेव भगवान शंकर अपने अनुचरों के सहित सरोवर से बाहर आ रहे हैं। तप्त हे मनिकायाभाम शितिकंठम त्रिलोचनम प्रसाद सुमुखम वीक्ष प्रणेमुर्जात कौतुकाः शतान प्रपन्नार्तिहरो भगवान धर्म वत्सलः धर्म ज्ञान शील संपन्नान प्रीतः प्रीतानुवाच। प्रचेता गणों ने देखा भगवान शंकर का गौर वर्ण से स्वर्ण कांति प्रकाशित हो रही, गौर में भी स्वर्ण कांति। तप्त हेम निकायाभम, श्री जी के श्रीअंग की कांति को जब महाप्रभु वर्णन करते हैं तो
कह रहे कि 7 कुंभ तनु गोरी तप्त हेम निकाय आभम। भगवान शिव के श्रीअंग की आभा कैसी, एकदम गोरे और स्वर्णिम आभा प्रकट हो रही है, स्वर्ण राशि के समान कांत। तप्त हेम निकाय आभम शितिकंठम त्रिलोचनम। जो समुद्र मंथन के समय विष निकला था उसे कंठ में तो नीलकंठ, त्रिलोचनम 3 नेत्र, प्रसाद सुमुखम वीक्ष प्रणयमुर जात कौतुकाहा। अपने भक्तों पर कृपा वर्षा कर रहे हैं, ऐसा स्वरूप। बड़ा आश्चर्य हुआ प्रचेताओं को भगवान शंकर का सहसा दर्शन पाकर। दसों ने साष्टांग दंडवत की। शरणागत भयहारी देवादिदेव महादेव भगवान शंकर प्रसन्न मुद्रा में उन राजकुमारों से प्रसन्न होकर बोले, तुम लोग राजा प्राचीन बर्ह के पुत्र हो, तुम्हारा कल्याण हो। जो भगवान श्री हरि की आराधना करना चाहता है या करने के लिए चलता है, मैं उसकी एक एक वृत्ति को देखता हूं। तुम जो कुछ भी करना चाहते हो मुझे पहले से पता है, और इस समय तुम लोगों पर कृपा करने के लिए मैंने तुम्हें अपने दर्शन दिए हैं। जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की शरण लेता है वो मुझे प्राण प्यारा है। यूयम वेदि सदा पुत्रा विदितम वश्च कीर्षितम अनुग्रहाय भद्रम वा एवं मे दर्शनम कृतम। यह परम रंग सा साक्षात त्रिगुणा जीव संगीतात भगवंतम वासुदेवम प्रपन्न स प्रियो ही में। जो भगवान वासुदेव श्री कृष्ण की शरण लेता है वो मुझे प्राण प्रिय है, महादेव जी कहते हैं। और इसका उल्टा बोल दे, जो भगवान महादेव जी का प्राण प्रिय हो जाता है उसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों की विशुद्ध भक्ति प्राप्त हो जाती है। जा पर कृपा न करही पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहि सपने हूं नहीं भावा। भगवान शंकर कह रहे, जो भगवान श्री कृष्ण की शरण लेता है वो मुझे प्राण प्रिय हो जाता है। ध्यान से सुनो, भगवान श्री कह रहे, स्वधर्म निष्ठा सत जन्म भी पुमान, विरिंचतामेति ततः परम हिमाम। अव्याकृतम भागवतोथ वैष्णवम, पदम यथाहम विबुधा कलात्यये। जो 100 जन्म तक अपने वर्णाश्रम धर्म का भली भांति पालन करता है, 100 जन्म तक धर्म का भली भांति पालन करता है, वो ब्रह्मा का साक्षात्कार करने की योग्यता रखता है। और उससे भी अधिक जो तपस्वी भजनानंदी है वो मुझे प्राप्त करता है। परंतु जो भगवान श्री कृष्ण का शरणागत है वो इसी जन्म में सीधे परम पद को प्राप्त होगा, जिसको ब्रह्मा भी नमस्कार करते हैं। सर्व प्रपंचातीत परम पद को प्राप्त होगा, जिसे रुद्र रूप में स्थित मैं तथा अन्य अधिकारिक देवता ब्रह्मा ये सब नमस्कार करते हैं। और अंत में जब सृष्टि का लय होता है तो उस परम पद को हम प्राप्त होते हैं। वह परम पद श्री कृष्ण शरणागत को इसी जन्म में सीधे प्राप्त होता है। अथ भागवता यूयम प्रियाहस्त भगवान यथा, न मत भगवता नाम च प्रेया अनन्योस्ति कर्हिचित। इदम विविक्तम जप्तव्यम पवित्रम मंगलम परम, निश्रेयस्करम चापि श्रूयताम तद वदामि वह
भगवान श्री कृष्ण से जुड़ने के नाते से हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। कितने प्यार करते हैं? महादेव जी कह रहे इष्ट भगवान यथा अथ भागवता यूयम प्रिया, तो इष्ट भगवान यथा, मैं जितना श्री कृष्ण को प्यार करता हूं उतना श्री कृष्ण भक्त को प्यार करता हूं। तुम भगवत भक्त हो, इस नाते से भगवान के समान मुझे प्यारे हो, महादेव जी कह रहे हैं। इस प्रकार भगवान के भक्तों को मैं बहुत प्यार करता हूं, भगवान शिव कह रहे हैं। अपने आप अहेतु की कृपा से प्यार करते हैं। तुम्हारे बिना पूछे तुम्हें जहां जाना है और जो सिद्धि प्राप्त करनी है, उसके लिए मैं एक तुम्हें परम पवित्र मंगलमय कल्याणकारी स्तोत्र, इसे शुद्ध भाव से जप करना, बहुत जल्दी भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। गंगा किनारे इसका अनुष्ठान किया था। बहुत भगवान शिव का दिया हुआ स्तोत्र सामर्थ्यशाली है। अब एक ही लगो, जब तक लगोगे नहीं तब तक अनुभूतियां थोड़ी होती हैं। श्री रुद्र उवाच जितम तम आत्मविद्धुर्य स्वस्ते स्वस्तिरस्तु मे भवताराध साराधम सर्वस्मा आत्मने नमः। नमः पंकजनाभाय भूत सूक्ष्मेन्द्रियात्मने वासुदेवाय शांताय कूटस्थाय स्वरोचिसे। भगवान शिव ने यह स्तोत्र बताया और इस स्तोत्र का फल है भगवत साक्षात्कार। भगवान रुद्र बोले स्तोत्र, हे भगवान, आपका उत्कर्ष उच्च कोटि के आत्मज्ञानियों के कल्याण के लिए, निजानंद लाभ के लिए है। आपका उत्कर्ष मेरा कल्याण करे। हे प्रभु, आप सर्वदा अपने निरतिशय परमानंद स्वरूप में स्थित रहते हैं। ऐसे सर्वात्मक आत्म स्वरूप भगवान, आपको नमस्कार है। हे पद्मनाभ, आपको नमस्कार है। हे भूत सूक्ष्म और इंद्रियों के नियंता शांत एक रस स्वयं प्रकाश श्री कृष्ण, आपको नमस्कार है। संकर्षणाय सूक्ष्माय दुरंतायांतकाय च नमो विश्व प्रबोधाय प्रद्युम्नायांतरात्मने नमो नमो अनिरुद्धाय हृषिकेशेन्द्रियात्मने नमः परमहंसाय पूर्णाय निभृतात्मने स्वर्गापवर्ग द्वाराय नित्यं शुचिसदे नमः। नमो हिरण्यवीर्याय चातुर्होत्राय तंतवे नम ऊर्ज इसेत्रय्या पतये यज्ञ रेतसे तृप्तिदाय च जीवानाम नमः सर्वरसात्मने। हे प्रभु, आप सबसे सूक्ष्म हैं, अणुअणियान, छोटे से छोटे। सबसे छोटे कौन? बोले भगवान। और सबसे बड़े कौन? बोले भगवान। अणुअणियान महतो महियान। तो बीच में कौन? बोले श्री भगवान। आप ही सूक्ष्म हैं, आप ही अनंत हैं और आपके द्वारा ही संपूर्ण लोकों का संहार होता है। ध्यान से सुनो तो अज्ञान खत्म हो जाएगा। सूक्ष्म से सूक्ष्म, छोटे से छोटे भगवान, बड़े से बड़े श्री भगवान, और आप ही संसार का संहार करते हैं। और इस संसार का संहार करने वाले अहंकार, संकर्षण, उद्गम बुद्धि के अधिष्ठाता प्रद्युम्न, आपको नमस्कार। इंद्रियों के स्वामी, मनस्तत्व के अधिष्ठाता भगवान अनिरुद्ध, आपको बार बार नमस्कार। आप अपने तेज से जगत को व्याप्त करने वाले सूर्यदेव हैं, आपको नमस्कार। सीधे भगवान है सूर्यदेव, सीधे भगवान के दर्शन होते हैं। कहां ज्ञान है? पूर्ण होने के कारण आप में ना वृद्धि है ना क्षय है, ना आप में बढ़ना है ना विनाश है। ये लीला है। आपको नमस्कार है। आप स्वर्ग और मोक्ष के द्वार हैं, जो निरंतर पवित्र हृदय से आपका चिंतन करते हैं, जो चाहे प्राप्त हो जाए, स्वर्ग मोक्ष प्रेम, आपको नमस्कार है। आप ही स्वर्ण रूप वीर से युक्त चातुर्होत्र कर्म के साधन विस्तार करने वाले भगवान अग्निदेव हैं। हे अग्निदेव स्वरूप श्री कृष्ण, आपको नमस्कार। आप ही पितर और देवताओं के पोषक सोम हैं, चंद्रदेव, आपको नमस्कार।
तीनों वेदों के अधिष्ठाता वेद स्वरूप आपको नमस्कार। समस्त प्राणियों को तृप्त करने वाले जल स्वरूप आपको नमस्कार। समस्त प्राणियों के देह आप हैं, पृथ्वी आप हैं, ये विराट संसार आप हैं, इसी त्रिलोकी को पालन करने वाले आप हैं। आप ही सबकी श्वासों में वायु रूप से, प्राणवायु रूप से आपको नमस्कार। भगवान ही भगवान। आप अपने गुण शब्द के द्वारा समस्त पदार्थों का ज्ञान कराने वाले, बाहर भीतर आकाश रूप से, इसलिए हे आकाश स्वरूप श्री कृष्ण आपको नमस्कार। आप ही वैकुंठ लोक हैं, आपको बार बार नमस्कार। आप ही पितृलोक की प्राप्ति कराने वाले प्रवृत्ति कर्म रूप, देवलोक की प्राप्ति कराने वाले निवृत्ति कर्म रूप, और अधर्म का फल रूप नरक, दुख, मृत्यु, ये आपको नमस्कार। आप ही दुख रूप भी हैं, आप ही मृत्यु भी हैं, आप ही नरक भी हैं। इसलिए बहुत होश से आपका कौन स्वरूप पसंद है आपको? मोक्ष स्वरूप, प्रेम स्वरूप, धर्म स्वरूप, सुख स्वरूप, तो वो स्वीकार करो। भगवान ही सब कुछ बने हुए हैं। नाथ, आप पुराण पुरुष, सांख्य और योग के अधीश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं। आप सब प्रकार की कामनाओं की पूर्ति करने वाले मंत्र मूर्ति, महान धर्म स्वरूप हैं। आप मंत्रमय हैं। ये जो आप मंत्र ध्यान करते हो, साक्षात भगवान है, साक्षात प्रभु है। करो ना ध्यान। ध्यान करते हुए मंत्र जपो, देखो अभी कैसी शक्ति जागृत होती है। आप ज्ञान शक्ति हैं, और आप जिसके हृदय में ज्ञान शक्ति रूप से प्रकट होते हैं, उसको माया कुंठित नहीं कर सकती। वो ज्ञान शक्ति कुंठित नहीं कर सकती। पढ़ लिख के जो ज्ञान है उसे माया अपहरण कर लेगी, लेकिन भजन से जो ज्ञान होगा उसे माया कुंठित नहीं कर सकती। आपको नमस्कार है, नमस्कार है। प्रभु, आप ही कर्ता, करण, कर्म तीनों को शक्ति प्रदान करने वाले हैं। आप ही भगवान रुद्र हैं, आप ही ज्ञान हैं, आप ही क्रिया रूप हैं, आप ही चार वाणी हैं, परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी। ये चार प्रकार की वाणी आप ही हैं। प्रभु, ये हम आपकी विनय कर रहे हैं क्योंकि आपके दर्शन करना चाहते हैं। अतः आपके भक्तजन जिनका पूजन करते हैं, आप अपने निज जनों को प्राण प्यारे हैं। मैं उस रूप को देखना चाहता हूं, आप वो रूप हमें दिखाइए, आप हमें अपने दर्शन दीजिए। आपका वो रूप समस्त इंद्रियों को तृप्त करने वाला है। वो सुना है कि वो वर्षाकालीन मेघ के समान स्निग्ध श्याम, संपूर्ण सौंदर्यों का सार सर्वस्व है। सुंदर चार विशाल भुजाएं, मनोहर मुखारविंद, कमल दल के समान नेत्र, सुंदर भौहें, सुघड़ नासिका, मनमोहिनी दंत पंक्ति, बहुत चिकरे कपोल, मनोहर मुखमंडल, शोभाशाली समान कर्ण युगल। प्रभु, तिरछी चितवन, श्याम वर्ण घुंघराली अलके, कमल कुसुम के केसर के समान फहराता हुआ पीतांबर, झिलमिलाते हुए कुंडल, चमचमाते हुए मुकुट, कंकण, हार, नूपुर, मेखला, बनवाला, कौस्तुभ मणि, अपूर्व शोभा। ऐसा सुना है आपका रूप, और वो मैं देखना चाहता हूं। हे भक्तों के भय का अपहरण करने वाले, हे जगत गुरु, अज्ञानव्रत प्राणियों को अपनी प्राप्ति का मार्ग बताने वाले, आप हमारा भाव स्वीकार करें और हमें साक्षात दर्शन दें। प्रभु, जो अपनी चित्त की शुद्धि की अभिलाषा करने वाले पुरुष हैं, उनको चाहिए कि आपके इसी रूप का ध्यान करें, इसी रूप का आश्रय लें, इसी रूप की भक्ति करें, अर्थात श्री कृष्ण श्री हरि रूप। बहुत जल्दी चित्त शुद्ध हो जाएगा, और प्रभु आप अभय करने वाले उसको अपना दर्शन देंगे। भूल मत करना, आप जैसा सोचोगे वैसे ही आपको अनुभव होगा। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्। और शास्त्र कहता है जब आप भक्ति करोगे, देखो थोड़ा भाव से देखना, आप जितनी भक्ति करते हो, क्या आपके भाव देश में वैसे भगवान दिखाई देते हैं? हम जो पूछ रहे हैं उसको आप समझ रहे हैं? आप देखो, आंख बंद करो या आंख खोल करके, आप जितनी सामर्थ्य रखते हैं भाव की, आपको वैसे प्रभु झलकते नजर आते हैं कि नहीं? आते हैं कि नहीं? आप देख लो, पता नहीं।
देख लो आप, अगर विषय चिंतन बहुत होता है तो फिर ये नहीं आएगा जो हम कह रहे हैं। अगर बहुत गाढ़ चिंतन करते हो तो आपके सामने अभी दिखाई देंगे। नासिका, दंत पंक्ति, कपोल, मुख सब सुंदर। और किशोरावस्था लज्जावश अपने अंचलों को ढकते हुए आगे बढ़ रही थी। 5 फड़ वाला सर्प रक्षा कर रहा था। 10 महान सेवक उसके साथ थे। अब वो जे ही प्रेम पूर्ण तिरछी चितवन से पुरंजन को देखा तो पुरंजन घायल हो गया। नारी नयन सर जा ही न लागा। चाहे जितना वीर हो, मुस्कुरा के तिरछी चितवन तो सीधे हृदय पे प्रहार होता, बोल भी ना पावे। पुरंजन एकदम आसक्त हो गया और कहा, कमल दल लोचने, तुम कौन हो? किसकी कन्या हो? कहां से आ रही हो? तुम इस पुरी में हो? क्या करना चाहती हो? ये 10 सेवक कौन हैं? और ये बहुत सी सहेलियां तुम्हारे सामने कौन हैं? और ये 5 फण वाला सर्प कौन है? सुंदरी, तुम कौन सी देवी हो? कमला हो तो तुम्हारा क्रीड़ा कमल कहां गया? लज्जा देवी हो? कौन देवी हो? नहीं, तुम कोई देवी तो हो नहीं, क्योंकि तुम्हारे चरण पृथ्वी का स्पर्श करते हो। देवियों के चरण पृथ्वी का स्पर्श नहीं करते। यदि तुम मानवी हो तो मैं तुम्हें देखकर आसक्त हो गया हूं। मैं बहुत वीर हूं, पराक्रमी हूं, पर तुम्हारे कटाक्ष ने मेरे मन को बेकाबू कर दिया है। इसलिए क्या तुम मुझ पर अपनी कृपा करोगी? शुचिस्मते, मैं तुम्हारे दर्शन से बिक चुका हूं। नारद जी कहते हैं, वीरवर जब राजा पुरंजन ने अधीर होकर, दैन्य होकर याचना की, ये कामदेव ऐसा विचित्र धनुर्धर है कि कोई कितना भी बलवान हो, जब ये बाण संधान कर देता है तो घुटने के बल हो जाता है। पैर छुएगा, हाथ जोड़ेगा, विनय करेगा, जैसा चाहे वैसा। अधीनता। पुरंजन अधीन हो गया उस नवयुवती को देखकर। उस नवयुवती ने कहा, नर श्रेष्ठ, मुझे पता नहीं कि मैं कौन हूं। बहुत सुंदर उपाख्यान है। मुझे पता नहीं उत्पन्न करने वाला कौन है। मैं ना अपने को जानती हूं ना दूसरे को जानती हूं। मेरा गोत्र क्या है, कुल क्या है, नाम क्या है, मैं कौन हूं, कहां उत्पन्न हूं, मुझे कुछ पता नहीं। बस इतना देख रही हूं कि मैं इस पुरी में सामने तुम हो। यह भी मुझे पता नहीं कि पुरी किसने बनाई। प्रियवर, ये मेरे सखा और मेरी सहेलियां हैं, और ये सर्प इस पुरी की रक्षा करता है। आप यहां पधारो, आपका मंगल हो, और मैं आपको विषय भोगों की इच्छा पूर्ति करती रहूंगी। अपने साथियों के साथ जो भोग कहोगे वो भोग प्रस्तुत करती रहूंगी। अब वो पुरंजन 9 द्वार वाली इस नगरी में बहुत आनंदित हो गया। पुरंजनी ने कहा कि मैं अनन्य हूं, आपको छोड़कर किसी के साथ मैं रमण नहीं करूंगी, और मैं बहुत प्रवीण हूं, हर भोग को परोसूंगी आपके पास, जो चाहोगे। अब क्या था, पुरंजन वैसे ही पहली दृष्टि में आसक्त हो गया था, अब तो और आसक्त हो गया। संसार त्यागी यतिजन जिस महासुख को प्राप्त होते हैं, उस सुख को भुलाने वाली पुरंजनी के चक्कर में पड़ के राजा पुरंजन अपना अस्तित्व ही समर्पित कर दिए। पुरंजनी ने कहा कि वीरवर, लोक में मेरी जैसी स्त्री जिसको प्राप्त हो जाए, फिर उसे कोई ठुकरा सके ऐसा कोई पुरुष नहीं, और आप जैसा पुरुष मिल जाए मैं ठुकरा दूं ऐसा हो नहीं सकता। अब उन दोनों ने बात पक्की कर ली, और 100 वर्ष तक उस 9 द्वार की पुरी में रहकर आनंद भोगना प्रारंभ किया, विषय आनंद। उस नगर में
जो 9 द्वार थे उनमें 7 नगरी के ऊपर थे, नगरी के ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 और 2 नीचे के द्वार। जब जब इस नगरी का जो राजा हुआ तो इन्हीं द्वारों से आया, इन्हीं द्वारों से निकला। 5 पूर्व की ओर, 1 2 3 4 5, एक दक्षिण की ओर, एक उत्तर की ओर, 2 नीचे पश्चिम की ओर द्वार। पूर्व की ओर पहला द्वार है खद्योता, आविर्मुखी नाम के 2 द्वार एक जगह। राजा पुरंजन अपने मित्र द्युमान के साथ विभ्राजित नगर देश को जाता है, अभी तो कथानक रूप में। नलिनी नालिनी नाम के 2 द्वार, ये अवधूत सौरभ के साथ, और पूर्व दिशा की ओर मुख्या नाम का 5वां द्वार उनसे होकर रसक विपण के साथ बहुधन आपण देश को जाता है। पुरंजन इन्हीं द्वारों में, जो पश्चिम दिशा की ओर आसुरी नामक द्वार है वो दुर्मत के साथ ग्रामक देश को जाता है। नैऋत्य नाम का जो दूसरा पश्चिम द्वार है वो लुब्धक के साथ वैशस नामक देश को जाता है। पुरंजन इन्हीं द्वारों में घूमता रहा। इस नगर के निवासियों में निर्वाक और पेशकृत, ये 2 नागरिक अंधे थे, इनका आश्रय लेकर के जाता है। अब वो पुरंजनी को प्रसन्न करने के लिए ही पूरा जीवन लगा दिया। कैसे ठगा गया, रमणी के हाथ ठगा गया, ठगा गया रमणी के द्वारा। अधीनता पे अधीनता, अधीनता पे अधीनता। अब वो मद्यपान करती है, इसको भी मद्यपान कराती। ये मद से उन्मत्त होकर के, अगर पुरंजनी गाती तो ये गाता, पुरंजनी हंसती तो पुरंजन हंसता, वो रोती तो ये रोता, जो करे बस वैसे ही। वो दौड़ती तो आप दौड़ता, वो खड़ी हो जाती तो आप खड़े, जो वो कहती वही। ठगा गया। सुंदरी पुरंजनी के द्वारा राजा पुरंजन ठगा गया। पूरा का पूरा पुरंजनी का जो परिकर था इस राजा को रौंद दिया, अपने अधीन कर लिया। वो मूर्ख अपने को घर पाले हुए बंदर के समान बना लिया। इसका रूपक आगे वर्णन करेंगे। अब एक दिन राजा पुरंजन अपना विशाल धनुष, सोने का कवच, अक्षय तरकस धारण करके 11वें सेनापति के साथ 5 घोड़ों के शीघ्रगामी रथ में बैठकर पंचप्रस्थ नाम के वन में गया। 2 पहिए, 1 धुरी, 3 ध्वजा, 5 डोरी, 1 लगाम, 1 सारथी, 1 रथी बैठने का स्थान जहां पुरंजन बैठा। बहुत सुंदर नारद जी रूपक दे रहे। अब वो शिकार खेलने के शौक में कौन परवाह करता है क्या करन, मतलब किसको मारना चाहिए किसको नहीं मारना चाहिए। शिकार के शौक में बड़े अपराध किए, अर्थात भोग वासना के शौक में मनमानी आसुरी प्रवृत्ति से। जो इस पुरंजनी को प्रसन्न करने के चक्कर में फंसा हुआ पुरंजन है, वो ये नहीं जान रहा मैं ऐसे आचरण कर रहा हूं जिनके कारण मुझे अधम योनियों में, नरक में जाना पड़ेगा। गंध, चंदन, माला, ये सब भोजन सामग्री जुटाना, पुरंजनी को बस प्रसन्न रखना। कैसे पुरंजनी मुस्कुरा दे। पुरंजनी मुस्कुराती तो है पर अधीन करके। जैसे जैसे जीव अधीन हो जाता है वैसे वैसे बुद्धि उसको आसक्त करती चली जाती है। अरे बहुत दुर्दशा है, इस खेल को जान जाए तो जीवन मुक्त अभी हो जाए, भाग पड़ो। ये पुरंजनी का नाटक है। इसमें पुरंजन भोग इच्छा से फंस गया, इच्छा छोड़ दो। पुरंजन कौन है? अविज्ञात सखा पुरंजन दोनों एक हो जाएंगे। जैसे दर्पण हटाओ तो प्रतिबिंब खत्म। अब जो ही वो शिकार खेल के आया तो पुरंजनी बोली नहीं।
वो दासियों से हाथ जोड़ के पूछा पुरंजन की, मेरा तो सर्वस्व लुट गया, क्या अपराध बन गया मुझसे? दासियों ने कहा, नरनाथ मुझे मालूम नहीं तुम्हारी प्रिय पत्नी ने क्या ठाना है, वो आज तो बोलेगी ही नहीं, नाराज है। पुरंजन आसक्त हो चुका था, अस्त व्यस्त होकर चरणों में गिर गया पुरंजनी की। आसक्ति को तो कोई आसक्तवान पुरुष ही समझ सकता है। भोगी और आसक्ति थोड़ा हट करके है। भोगी को कहीं भी भोग मिले उसको कोई मतलब नहीं, आसक्तवान भी भोगी होता है, पर आसक्ति प्रदान होने पर वो जिस पे आसक्त हुआ उसी पे आसक्त रहेगा, दूसरे की तरफ नहीं आंख उठा के देख सकता। ये पुरंजन पुरंजनी से आसक्त था। बहुत व्याकुल होकर चरणों में गिरा और बोला, सुंदरी, वे सेवक तो बड़े अभागे होते जो अपने स्वामी को प्रसन्न न कर पावे, और मेरे से यदि अपराध बना तो उचित दंड दीजिए, क्योंकि अपने प्यारे के द्वारा दिया हुआ दंड बहुत मीठा होता है। पर आप ना बोले ऐसा ठीक, ये दंड मत दीजिए। अब जो जो विनय स्त्रैण पुरुष करता है वो सब पुरंजन ने विनय की। बड़े नखरे दिखाए, लिखा है नखरा, बड़े नखरे दिखाए, और जब देखा कि पुरंजन पूरे अधीन हो चुका है तब फिर मुस्कुरा दिया। अब उस कामिनी में आसक्त चित्त को पता ही नहीं चला कि आयु व्यतीत हो गई। वो उस रमणी ने ऐसा आसक्त किया पुरंजन को कि जिस कार्य के लिए वो आया था वो भूल गया, और पुरंजनी में आसक्त होकर पूरा जीवन व्यतीत कर दिया। पूरी जवानी पुरंजन की ऐसे बीत गई मानो अभी आधा क्षण ही बीता हो। पुरंजनी से 1100 पुत्र और 110 कन्याएं हुई। सब वृत्तियां हैं, वृत्तियां। ये पूरा परिवार पौरंजनी नाम से विख्यात हुआ है। सब एक दूसरे के ब्याह, पुत्र का किसी बधू से, पुत्री का, पूरा जीवन। स्त्री लंपट, वृद्धावस्था को प्राप्त, फिर भी पुरंजनी से दूरी नहीं। इतने में चंडवेग नाम का एक गंधर्वराज, 360 महाबलवान गंधर्व उसके अंडर में रहते हैं। 365 दिन होते हैं, 360 महाबलवान गंधर्व, और इनके साथ मिथुन भाव से उतनी ही गंधर्वियां, मिथुन भाव कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष, बारी बारी से चक्कर लगाकर भोग विलास सामग्रियों की भरी पूरी इस 9 द्वारों वाली नगरी को ये नष्ट करती रहती है। चंडवेग अपने अनुचरों के साथ राजा पुरंजन के नगर को विध्वंस करना प्रारंभ किया तो 5 फण वाले सर्प ने रोका। ये पुरंजन पुरी की चौकसी करने वाला 100 वर्ष तक अकेला लड़ता रहा, 720 गंधर्व गंधर्वियों से युद्ध करता रहा। बहुत से वीरों के साथ युद्ध करने के कारण वो बलहीन हो गया। अब स्त्री के वशीभूत महल में पड़ा हुआ पुरंजन बूढ़ा स्त्री के समीप ही, उसे पता चला कि अब तो आसपास शत्रुओं ने घेर लिया। एक दिन काल की एक कन्या वर की खोज में त्रिलोकी में भटक रही थी, किसी ने स्वीकार नहीं किया। काल की कन्या वृद्धावस्था, जरा, उसे दुर्भगा कहता थे तो इसलिए कोई उसे स्वीकार नहीं किया। उसने जबरदस्ती आकर के पुरंजन को स्वीकार किया। बूढ़ी अवस्था, वृद्धावस्था। बहुत हम लोगों की यही दुर्दशा है। इसी पुरंजन, पूरा इसी में आगे चलकर इसका व्याख्या भी करते हैं। यमनराज अपने श्रेष्ठ वीरों के साथ ऊपर से चढ़ाई कर दी पुरंजन के ऊपर, और ये गुप्त रूप से पता ही नहीं चल पाया पुरंजन को। ये काल कन्या जिसके यहां जाती, जिसके समीप जाती, जर्जर कर देती है। और यमनराज मृत्यु
फिर उसे नष्ट कर देता है। प्रज्वाल नामक उसका भाई है, ये भयंकर गति से त्रिभुवन में विचरते रहते हैं। अब बलात् इतना आक्रमण हुआ उसकी नगरी में, सब नष्ट भ्रष्ट हो गई पूरी नगरी। आंखों से दिखता नहीं है, कान से सुनता नहीं है, दांत भी काम नहीं कर रहे, ये सब वृद्धावस्था। यवनों ने बलात् उसका ऐश्वर्य लूट लिया। अब जब पुरंजन ने देखा कि सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो गया, तो पुरंजनी का आलिंगन किए हुए पड़ा। अब भी अगर छोड़ दे तो बच जाए, पर वो भोगों की लालसा अब भी है। वो अपनी स्त्री में अब भी वैसे ही आसक्त है जैसे पहले दिन मिला था वैसे से। अब जब बिछुड़ने का समय आया, काल, मृत्यु, जरा, इन सब का आक्रमण। प्रज्वाल ने आग लगा दी पूरी पुरी में, नगरी जलने लगी। पुरंजन बड़ा व्याकुल हुआ। काल कन्या ने सर्प को पीड़ा पहुंचाकर उसको अधीन कर लिया। प्रज्वाल ने आक्रमण कर दिया। अब जैसे कोटर में रहने वाला सर्प आग लगने पर भाग जाता है, ऐसे 5 फण वाला सर्प बड़े कष्ट से इस पुरी से निकला, वो पंच प्राण। पुरंजन अब भी बुद्धिहीन है, अब भी अपनी स्त्री के प्रेम पास में, पुरंजनी के प्रेम पास में ऐसा फंसा हुआ, गले से लगाए है, मरने जा रहा है। फिर भी उसका वो बस यही सोच रहा है, इतनी सुंदर भार्या मेरी, इतना समर्पण, इतना प्रेम, इसी का चिंतन। ज्ञान दृष्टि बिल्कुल नष्ट हो चुकी है। अज्ञानवश इतना शोकाकुल होकर के अपनी पुरंजनी का चिंतन किया कि ये उसी में तन्मय हो गया। अब अज्ञानवश इस स्थिति में उसने अपने अभिज्ञात सखा का स्मरण नहीं किया, नहीं वो बचा सकता था। अब निर्दयी यमनराज ने उसको बलपूर्वक मार डाला। बलपूर्वक मार डाले, जबरदस्ती प्राणों को खींचकर बाद। अब अंतिम समय वो अपनी पुरंजनी को देख रहा है। इसीलिए गोस्वामी जी ने मांगा है, कामी नारी प्यारी जिम लोभी जिम प्रिय दाम तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मुझे। बहुत सुंदर स्थिति, अगर वही इधर आ जाए तो बहुत सुंदर स्थिति। स्त्री की आसक्ति में दुर्गति हो गई उसकी। अब वो अपनी पुरंजनी के गले लगा, उसी का चिंतन करते हुए, तो अगला जन्म उसको विदर्भराज के यहां सुंदरी राजकुमारी के रूप में, विदर्भराज पुरंजन से, पुरंजनी की आसक्ति के कारण राजकुमारी बना। स्त्री चिंतन तो स्त्री बना। फिर जब वो सयानी हुई, पुरंजन राजकुमारी रूप, तो विदर्भ नंदनी विवाह योग की हुई। तो फिर विदर्भराज ने घोषित कर दिया कि सर्वश्रेष्ठ पराक्रमी वीर इससे ब्याह करेगा। तो मलय ध्वज ने सब राजाओं को जीतकर उस राजकुमारी से विवाह किया। फिर उससे 7 पुत्र उत्पन्न किए। 7 पुत्र कौन है? पुरंजन राजकुमारी बना। बड़ा अब जब मलय ध्वज अवस्था आगे बढ़ी तो भजनानंदी थे भगवान श्री कृष्ण के भजन के लिए मलय पर्वत पर। तो वो राजकुमारी जो रानी थी, पुरंजन जो बना था, वो पीछे पीछे उनके, महाराज मैं आपके, वो आसक्त चित्त पुरुष में। ये ऐसे चल रहा चक्र, और किसी की कथा नहीं, हमारी तुम्हारी कथा है ये। अभी जब आगे चल के बताएंगे कौन है पुरंजनी। यही बुद्धि, यही बुद्धि, जो बुद्धि कहे वही दुर्गति कराती चली जा रही। अब वो बड़े तपस्या पूर्वक भजन करके मलय ध्वज ने अपने शरीर को छोड़ दिया,
अब ये शरीर को पकड़े रो रहे, हा मेरे प्रीतम, हा मेरे प्रीतम, आप मुझे छोड़कर चले गए। भगवान ने उस समय कृपा की। तू कौन है, किसकी पुत्री है, किसके लिए शोक कर रही है? ब्राह्मण के रूप में भगवान प्रश्न कर रहे हैं। ये सोया हुआ पुरुष कौन है, बता सकती हो? और मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हारा अविज्ञात मित्र हूं। हम तुम एक साथ खेलते हैं, लेकिन तुम हमें भूल गए हो, हम तुम्हें नहीं भूले। सखा मेरी याद कर, मैं तुम्हारा अविज्ञात नामक सखा हूं। तू भोगों में भूल करके मेरा विस्मरण कर दिया, लेकिन मैंने तेरा विस्मरण नहीं किया। मैं आज भी तुझे याद कराने के लिए तेरे पीछे खड़ा हूं। देख तू, हम दोनों हंस हैं, यही बात है। शास्त्रों वर्ष हम दोनों एक ही होकर रहे हैं, बड़ा गूढ़ वचन है। किंतु मित्र, तुम विषय भोगों की इच्छा से हमें भूलकर इस लोक में रमण करने लगे। तुमने घूमते घूमते एक स्त्री में आसक्त हो गए। 5 बगीचे, 9 दरवाजे, 1 द्वारपाल, 3 परकोटे, 6 वैश्य कुल, 5 बाजार, 5 उपादान कारणों से बना हुआ उसकी स्वामिनी एक स्त्री, और इस स्त्री के चक्कर में तुम मारा गया। स्त्री बुद्धि। अहम भवान न चान्यस्त्वम, तू अन्य नहीं है, मैं ही तू है, तू ही मैं है। विचार कर, विचार कर, तू वही है जो मैं हूं, जो मैं हूं वही तू है। देख, तेरे मेरे में थोड़ा भी अंतर नहीं। एक पुरुष अपने शरीर की परछाई को शीशे में किसी व्यक्ति के नेत्र में अलग अलग देखता है, पर वो केवल शीशे और नेत्रों में ऐसे दिखाई देती है, वो एक ही होता है। इसलिए मैं आत्म तत्व हूं, वही तू है। मेरे में तेरे में भेद नहीं। जो तू जीव है वो मैं ईश्वर हुई हूं, जो मैं ईश्वर हूं वही भूल करके इस 9 द्वार की देही में फंस गया। तू जाग, ए हंस तू जाग, ए मान सरोवर हंस तू जाग। भगवान जिसे जगाए वो जग न पावे, भला ऐसा कैसे? तत्काल जो राजकुमारी रानी बनी हुई रो रहे थे ना पुरंजन, तत्काल उसे आत्मज्ञान हुआ और वो भगवत स्वरूप हो गया। तत्काल सब राग मोह नष्ट हुआ, भगवत स्वरूप अर्थात अविज्ञात सखा में लीन हो गया। प्राचीन बर्ही, तुम वही पुरंजन हो जिसका मैंने कथा सुनाई, परोक्ष रूप से वर्णन किया, उसका स्पष्ट रूप से वर्णन सुनो। पुरंजनोपाख्यान का तात्पर्य देवर्षि नारद जी आगे। सार बात है भैया, हम सब बुद्धि और मन के चक्कर में फंस गए और फंस करके बार बार जन्म मरण का चक्कर भोग रहे हैं। कुछ नहीं करना है, 1 मिनट में हिसाब हो गया। पूरन सदगुरुदेव मिल जाए और केवल इतना कि उठ, तू और कोई। ये साधना केवल असाधनों के त्याग के लिए कुछ चले, बस जागना। जैसे जगाया नहीं, उठ उठ, वो रो रहे हैं, ये क्रम चल, पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि, ये कब तक चलता है? ये जागो। कैसे जागे? जगे तो है अगर नाम जब चल रहा है और सावधानी से देखो कि बुद्धि अगर हमको भोगों की तरफ ले जा रही है तो हमारी दुर्गति कराने वाली है। हम दृष्टा भाव से रहें, साक्षी भाव से रहें, इससे लड़ें, इसके अनुकूल न बन जाए, घुटने न टेक दें। और इतना जलाता है हृदय, ये अंतःकरण देखो ना, आप जब ना कर दो तो कितना जलाता है। जो आप भोग रहे हैं, जो भी, उसको ना केवल करो आप, फिर इनका तांडव देखो। मन और जब बुद्धि खिलाफ हो जाए ना तुम्हारे, फिर देखो तुम बार बार समझे नहीं आता, आप करें तो क्या, तो समझ में क्या फिर आता, फिर घुटने टेकने पड़ते हैं। हाँ बताओ, बोले हमको ये खाना है, लाते हैं, अभी लाते हैं, ये दिखाओ, ये दिखा देते हैं। यही तो चल रहा है पूरा, इसी पुर के अंदर सारा खेल हो रहा है। देख लो ना,
इसी पुर के अंदर सारा खेल हो रहा है। पाथफण वाला सर्प प्राण है, पुरंजनी बुद्धि है। जैसा बुद्धि निर्णय करे वैसा है। बुद्धि कहे ये राक्षस, तो हम चाहे जितना बड़ा महात्मा हो, हमारी बुद्धि कह दी तो मान लिया। और है कौन? साक्षात परमात्मा का अंश है, परमात्मा स्वरूप है। और भगवान हमारे साथ हैं, हर समय साथ हैं भगवान। अविज्ञात सखा को बुलाया थोड़ी विदर्भ राजकुमारी के रूप में जब हुआ, भगवान ने कहा गे लाश पकड़े उठ, देख हम तुम दोनों एक अंश हैं, न तो स्त्री है न कोई पुरुष है, परमात्मा स्वरूप है। यही जानना है, यही जानकर व्यवहार करो। इसीलिए पहले गुरुकुल में शास्त्र पढ़ाए जाते थे, संयम, नियम, तपस्या, आराधना, भगवत साक्षात्कार, और फिर गृहस्थ माया में जाओ बाजार में। अब कोई तुम्हें नहीं पकड़ सकता। और यहाँ जन्म से माता पिता बालकें बुलावें, उधर भरे सोई जतन सिखावें, समाधान है भगवान की प्राप्ति। इसलिए खूब सत्संग ध्यान से सुनो और सावधान होकर ये जन्म अविज्ञात सखा भगवान की प्राप्ति के लिए खूब नाम जप करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।